अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 9th की न्यू बुक जो फेडरल बोर्ड ने रेकमेंड की है नेशनल बुक फाउंडेशन के, उसका यूनिट 11 हम कर रहे थे। हमने कल इसके ब्लॉक क्वेश्चन तो नहीं है, जो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन से 2 3 4 थे वो अपलोड किए थे, और आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे यूनिट 11 के, जो पेज नंबर 146 पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट फिजिकल चैलेंजेस डज ग्रेगोर फेस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान में, यानी जब वो ट्रांसफॉर्म हुई कीड़े में, तो उसके अंदर क्या फिजिकल चेंजेस आई। तो आंसर है, ग्रेगोर फेसेस फिजिकल चैलेंजेस सच एज लॉस ऑफ मोबिलिटी, यानी हिलना जुलना बंद हो गया, डिफिकल्टी ईटिंग नॉर्मल फूड, आम खाना खाना मुश्किल हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ हिज फिजिकल कंडीशन एंड पेन एंड डिस्कम्फर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ वर्मन। एक कीड़े में बदलने के बाद उसमें ने अपने जिस्म में ये तब्दीलियां महसूस की, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो गई, इसकी फिजिकल कंडीशन बुरी हो गई, दर्द था, डिस्कम्फर्ट था। He struggles to perform basic tasks and experiences pain and comfort. बेसिक टास्क भी वो परफॉर्म नहीं कर सकता था, और उसके काम करने में भी उसको दुख का, दर्द का और परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी जैसा कि आपने देखा कि वो अपने जब सो के उठा वो कीड़े में तब्दील हुआ था, तो एक बंदा जो इजीली छलांग मार के बेड से उतर जाता है, खड़ा हो जाता है, वो से के लिए भी उसको कितने घंटे स्ट्रगल करनी पड़ी, उससे उठा नहीं जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ग्रेगोर हेजिटेट टू ओपन द डोर फॉर द चीफ क्लर्क। हिचकिचाहट, हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना। ग्रेगोर क्यों हिचकिचा रहा था चीफ क्लर्क के लिए दरवाजा खोलने में। ग्रेगोर हेजिटेट्स टू ओपन द डोर ड्यू टू फिजिकल इनकैपेसिटेटेड बाय हिज न्यू फॉर्म। अपने नई जिस्मानी साख्त की वजह से वो हिचकिचा रहा था, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव एंड ओपन द डोर। वो उठ के इसको मुश्किल भी था उसके लिए उठना और दरवाजा खोलना। ही इज एन एक्यूरेटली अवेयर ऑफ हिज शॉकिंग अपीयरेंस एज एन इंसेक्ट, और वो अपने इस कीड़े बन जाने की हालत से बिल्कुल पूरी तरह बाखबर था। ऑल्सो ही इज वरीड अबाउट द चीफ क्लर्क्स जजमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन हिज जॉब, और इसलिए वो परेशान था कि अगर चीफ कलेक्टर उसको इस हाल में देखा, यानी कीड़ा बने हुए देखा, तो इसका उसकी जॉब पे क्या असर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ग्रेगोर जस्टिफाई हिज एब्सेंस फ्रॉम वर्क टू चीफ क्लर्क। ग्रेगोर ने किस तरह से जस्टिफाई किया अपने काम से गैर हाजिरी को चीफ क्लर्क के सामने। Gregor attempts to justify his absence from work by explaining that he has been unwell, experiencing a sudden attack of dizziness that rendered him incapable of getting up. उसने अपनी बीमारी को, हाँ, मामूली तबीयत खराब होने को, चकराने को, जी बतलाने को, इन चीजों को उसने बताया कि उसकी तबीयत आज थोड़ी खराब है और इसकी वजह से वो काम से गैर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ग्रेगोर्स फैमिली मेंबर्स रिएक्ट टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेगोर के घर वालों ने, फैमिली मेंबर्स ने उसकी जब ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो उस पर कैसा रद्द अमल दिया। Gregor's family members react with a mix of concern, confusion and distress. परेशानी, confusion और concern होता है किसी के लिए अपनी हमदर्दी, अपना concern शो करना कि हमें इस बंदे की बड़ी परवाह है। His mother expresses gentle worry when she first notices he has not left for work. जब उसकी माँ ने सिर्फ ये नोटिस किया कि वो अभी तक काम पे नहीं गया, तो वो थोड़ी सी उसने परेशानी जाहिर की। While his father becomes increasingly impatient, जबकि उसका बाप इंतहाई बेसब्रा बन गया and anxious और फिक्रमंद भी हुआ। Knocking on Gregor's door, उसने दरवाजे पे खटखटाया भी and urging him to open it, और जोर दिया ग्रेगोर पे कि वो दरवाजे को खोले। His sister on the other hand, जबकि दूसरे हाथ पे उसकी जो बहन थी, shows deep emotional distress. उसकी बहन ने एक इमोशनल जज्बाती रद्द-ए-अमल शो किया, एज एविडेंस बाय हर विस्परिंग थ्रू द डोर। पहले तो उसने सरगोशी की दरवाजे के पास जाके, एंड इवेंचुअली क्राइंग व्हेन ग्रेगोर डज नॉट रिस्पोंड एज एक्सपेक्टेड, और ग्रेगोर ने जब जैसे उसे उम्मीद थी कि फौरी तौर पे भाई उसका जवाब देगा, उसने जवाब नहीं दिया, तो उसकी बहन ने रोना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी माइट बी ट्राइंग टू कन्वे अबाउट द ह्यूमन कंडीशन और सोसाइटी। The story appears to convey themes about society's expectations in any case. सोसाइटी की जो उम्मीदें हैं वो इंसान के ऊपर हर हाल में लागू होती हैं। ग्रेगोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट आइसोलेशन हाईलाइट द नेचर ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड द इंस्टेबिलिटी ऑफ सोशल रोल्स। ये ग्रेगोर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस चीज को हाईलाइट करती है कि इंसानी जो शनाख्त है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, वो सोसाइटी के जो उस पर दबाव होता है, उसके आगे आके उसकी शख्सियत खत्म हो जाती है, उसकी अपनी कोई जात की आइडेंटिटी नहीं रह जाती, उसका काम इंपॉर्टेंट होता है। Gregor struggles to continue his duties despite his condition shows the society's harsh reality. Gregor की जो हालत है उसके बावजूद जो वो काम करने की उसके अंदर लगन होती है कि किसी तरह वो नौकरी पे उठे और चला जाए, वो सोसाइटी की एक हार्श रियलिटी को शो करती है कि आप कि को मुआशरे में तब तक कि आप काबिल कबूल हैं जब तक आप काम कर सकते हैं। इट सेज, एक मुहावरा है, फेलियर इज ऑर्फन एंड सक्सेस हैज मेनी फादर्स, कि नाकामी जो है वो यतीम होती है और कामयाबी के कई बाप निकल आते हैं। ठीक है। Question number 6, what is the significance of the main character Gregor Samsa waking up transformed? ये बात किस चीज, ये वाला जो है ये ब्लॉक क्वेश्चन में या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे जिसकी वीडियो हमने कल अपलोड की, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें गालिबन। ये वही सेम क्वेश्चन है कि ग्रेगोर की जो चेंजिंग थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी,
वो किस चीज को शो कर रही है? द स्टोरी यूजेस ग्रेगोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एज अ मेटाफर। ये एक मेटाफर है टू क्रिटिसाइज सोशल नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटी में आम नॉर्म्स बन गए हैं, असूल बन गए हैं, उसके लिए एक मेटाफर यूज हुआ है। एंड इट्स रिएक्शन फॉर द पीपल, और उसका रिएक्शन लोगों के लिए हु फेल टू मीट, जो नाकाम हो जाते हैं, दोज नॉर्म्स, जो उन असूलों को पूरा करने में या असूलों पे साबित कदम रहने में नाकाम हो जाते हैं, उसके लिए फिर क्या लोगों का रिएक्शन आता है सोसाइटी का, वो उसके बारे में ये एक कहानी जो है वो एक, या कैरेक्टर जो है उसका, या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुई है, इस्तारा के तौर पे। Gregor's answer, waking up transformed, serves as a powerful metaphor for sudden drastic changes that can upset a person's life. ये जो ग्रेगोर की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बेसिकली दुनिया में ऐसे लोग को शो करिए जिनकी जिंदगी में अचानक कोई मसला आ जाता है और वो सोसाइटी में जो अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे होते हैं उसे करने के काबिल नहीं रहते। इट सिग्निफाइज द एलिनेशन, एलिनेशन द एलियन से ये लफ्ज निकला कि इंसान बाकी इंसानों से जिस तरीके से कट जाता है, या उसको सिग्निफाई कर रहा है किसी भी वजह से हो। एंड डिसकनेक्शन इंडिविजुअल्स, और लोगों से कट जाता है और एक अलग सा हो जाता है। एलियन से नहीं कि लोग उसको ऐसे समझने लगते हैं जैसे ये कहीं और की मखलूक है। मे फील व्हेन दे कैन नो लॉन्गर फिट इनटू देयर एक्सपेक्टेड रोल्स, तो लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसा कि वो किसी और सैयारे से आए हैं, लोगों से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं जब वो सोसाइटी की जो उम्मीद होती है उनसे, उन रोल्स पे जब वो पूरा नहीं उतरते, तो लोग उनको ऐसा उनके साथ बिहेवियर करते हैं कि वो अपने आप को बाकियों से कटा हुआ, इग्नोर किया हुआ महसूस करते हैं, और उनकी अपनी शख्सियत की आइडेंटिटी जो है वो कहीं पे छुप जाती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको साथ करवा भी दिया, समझा भी दिया, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बहरहाल इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक कर दें, और काइंडली कमेंट करें और बताएं कि इसके बाद एक यूनिट हमारा और रहेगा, उसके बाद हम ग्रामेटिकली जो वीडियोस हैं ग्रामर की हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लगती है जिसकी वीडियो बननी चाहिए ग्रामर में। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।